तो आज हम मज़ीद देखने जा रहे हैं कि हम एक जो फ्रॉम स्क्रैच हमारा एक ब्लैंक पेज हो तो हम उस पर किस तरह से उन विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस होगी हमारा जो विजेट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उनको यूज़ करने में। तो इसके लिए मैं अभी एक पेज क्रिएट करता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि ऑल पेजेस में जाके कोई हमारा जो पहले से क्रिएटेड पेजेस हैं, जैसे ये हमारा पेज है और इसकी सेटिंग्स हमारे पास देखें, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लगा हुआ है और नो पेरेंट, ऑब्वियसली ये एक मेन पेज ही है और बाकी स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको एडिट करके देखते हैं। ये हमारे पास इस टाइम पर हमारा जो सैम्पल पेज है उस पर कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, ये तो पेज टाइटल है, ये हम इधर से एडिट नहीं कर सकते, ये आपको पता है। और ये जो मेन्यूज़ हैं ये भी एडिट नहीं कर सकते। बाकी हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है और ये भी टेक्स्ट है कुछ, और नीचे आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ फर्दर ऐड करें। और ये हमारी साइड बार है। ठीक है, इस पेज पर साइड बार इनेबल की हुई है, इस वजह से ये साइड बार डिस्प्ले कर रहा है। और ये हमारा प्री फुटर है और ये फुटर आपका डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर मैं इस पर लेट्स सपोज ये मेरे पास ऊपर टेक्स्ट है, अगर मैं इसके नीचे कुछ ऐड करना चाहूँ तो ये मैं इस तरह से इसके नीचे ऐड कर सकता हूँ। मैं इस प्लस आइकन पर जब क्लिक करूँगा तो कॉलम, और ये मेरे पास क्या है, ऐड एलिमेंट। मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास एक एरिया है, इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, या इसके ऊपर कोई भी मैं, एक मिनट आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये FAQs जो है ये ऐड करता हूँ। ठीक है, तो आप देखें ये हमारे पास, चलें इसको सेव कर देते हैं अभी। तो ये देखें आपके पास आपका जो ये एरिया था ये ऐसे ही रह गया, आपका एक जो है कॉलम जो है अपेंड हो गया ऊपर। ठीक है, तो ये देखें आप इसके इस एरिया के अंदर है ये। ठीक है, ये जो प्लस आइकन है और ये जो आपने टॉगल टाइटल दिया है ये इसी कॉलम के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये एक अलग नहीं है, इसके अंदर आ रहा है। मज़ीद आप इसके अंदर कुछ करेंगे, लेट्स सपोज मैं ऐड कर देता हूँ, मुझे कोई वीडियो लगाना है तो मैं वीडियो प्लेयर पर जब क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास वीडियो का लिंक होगा इसमें। ठीक है, और जो आप टाइटल देना चाहें वो टाइटल देंगे, वीडियो की विड्थ क्या होगी और बाकी वीडियो रेशो वगैरह। ठीक है, अलाइनमेंट इसको सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगी। CSS अगर लगाना है, कोई एनिमेशन लगाना है तो वो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इधर डिस्प्ले दिखा रहा है कि आप इसको किस तरह से जो है ये आपके जब एनिमेट कराएंगे तो ये इस तरह से करेगा। ठीक है, तो एलिमेंट आईडी वगैरह ये आप करके इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो ये एनिमेट होके आएगा। ठीक है, और ये देखें आप, ये नोट करें कि ये जो हमारे पास एरिया है, ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही हैं और ये इस पूरे एरिए के अंदर, इसी कॉलम के अंदर ये वीडियो भी है। तो आपको ये फ़र्क समझ आ जाना चाहिए कि ये जो प्लस आइकन है और ये जो प्लस आइकन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये आप जो है इसके अंदर अगर आप कुछ अप्लाई करते हैं इसको क्लिक करके, तो वो जो आपका ऊपर वाला कॉलम आ रहा है उसके अंदर ही ऐड होंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप ऐड करेंगे, जो विजिट है, एलिमेंट है, कुछ भी ऐड करते हैं आप, तो वो इधर ही ऐड होगा। अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं जिसका इससे कुछ भी, ये मेरे पास सेपरेटर की कुछ सेटिंग्स हैं, कलर ग्रे होगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, पिंक कर देता हूँ, और बाकी इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो होंगी। और ये डिज़ाइन ऑप्शन में ये मज़ीद आपको पता है कि मार्जिनस, पैडिंग्स, बॉर्डर्स एंड पैडिंग। ठीक है, तो ये आप इधर से देंगे, ये टॉप पे काम करेगा। और ये जो है आपका, ये इस साइड लेफ़्ट साइड से है, ये राइट साइड से है, और ये आपका जो बॉटम से है। तो आप इस तरह से इनमें जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप एक मार्जिन दे रहे हैं, आप पैडिंग भी लाजमी है, बॉर्डर भी दें, पैडिंग भी दें, आप कोई भी चीज़ अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं। आपको इधर से करना है तो आप इधर से क्लिक करके सेव कर दें, कुछ भी राइट करना है, इधर से देना है तो आप इधर से कर दें, जहाँ से भी आपको इसको यूज़ करना है आप कर सकते हो। सही है, और उसके बाद एडवांस में आपके पास अभी हाइड एलिमेंट की सेटिंग्स हैं और ये मोबाइल व्यूज़। इसको हम क्लोज़ करते हैं और अभी हमारे पास देखें ये इस टाइम पर हमारा एक जो सेपरेटर है वो लग चुका है।
अच्छा, सेपरेटर की जो सेटिंग्स हैं उसमें ये अभी ग्रे ही आ रहा है, मैं इसको पिंक करके सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें अब ये आपके पास पिंक कलर में ये लाइन डिस्प्ले कर रही है। तो ये इसका जो है ऊपर वाले कॉलम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप माउस को गौर से देखें तो ये डॉटेड लाइंस आके इधर आके ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो है ये इधर से एक अलग आपको एरिया मिलता है और नीचे आपके पास अलग से एरिया विजिबल है कि आप इसमें कुछ मज़ीद ऐड करो। इसको एडिट करना है, जहाँ पर आप होवर करेंगे आप उसको एडिट कर सकते हो। आपको ये एडिट करना है तो आप इस पर जब होवर करेंगे तो आप डेफिनेटली इसकी सेपरेटर को जो है एडिट कर सकते हो। तो अभी मैं इसका 1 मिनट इसकी बॉर्डर की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल और इसको भी सेव कर देते हैं। और सेंटर है, स्टाइल जो है ये हम कर देते हैं डबल। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो अभी देखें आप, आपके पास ये जो सेपरेटर है वो किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। अब देखें आप, तो ये मतलब कि आप इसके अंदर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो ये होगा, अगर आप इसको यूज़ करके करेंगे तो वो अब इसमें ऐड होगा। ठीक है, अब जब मैं ऊपर आया हूँ इस वीडियो पर मैंने होवर किया तो नीचे आपको ये एक येलो कलर का प्लस का बटन मिला है। ये क्या करेगा, ये करेगा कि अगर इसमें कुछ ऐड करूँ तो ये इस ऊपर वाले कॉलम में ऐड कर देगा, ये नीचे वाले में नहीं करेगा। जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसके अंदर कुछ ऐड कर देगा। अगर मैंने इन दोनों से अलग ही कुछ ऐड करना है तो फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर अगर क्लिक करूँ और क्लिक करके मैं फेसबुक लाइव का जो बटन है ये लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी देखिए मेरे पास हमारा जो ऊपर वाला कॉलम है ना उसके अंदर है। आपका सेपरेटर को उसने नहीं चढ़ा, सेपरेटर आपका वहीं का वहीं है और जो ऊपर से उसने स्पेस ली और इसको सिर्फ नीचे पुश कर दिया। तो ये लाइक बटन जो लगा है फेसबुक का, ये आपका जो ऊपर वाले कॉलम में ऐड हुआ है। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो हमारा प्लस का आइकन है, जैसे जैसे जितने भी आपके सेक्शंस होंगे ना, आपके पास कॉलम्स होंगे, उसके ऊपर ऐसे बटन डिस्प्ले कर रहा होगा प्लस का ऐसे। अभी हम आगे चलते हैं। ये हमने लगा दिया सेपरेटर, और सेपरेटर लगाने के बाद अभी हम इधर ऐड एलिमेंट करके कुछ नया अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कोई अप्लाई कर दूं, पोस्ट स्लाइडर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या अप्लाई इस पर कुछ अवेलेबल है। तो ठीक है, हाँ, तो ये हमारा स्लाइडर क्या है, ये हमारा जो देखें पोस्ट टाइप क्या है, सेलेक्ट सोर्स फॉर स्लाइडर। पोस्ट हैं, पेजेस हैं, गुड मार्ट लेआउट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट हैं, ये सेलेक्ट कर दें। ऑटो रोटेट कितने सेकंड में होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ऑटो रोटेट स्लाइड्स कितने सेकंड में है, और स्लाइडर काउंट। ठीक है, कितने स्लाइडर्स होंगे। एंटर नंबर ऑफ स्लाइड्स टू डिस्प्ले। ठीक है, एंटर ऑल टू डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स। ठीक है, अगर हम ऑल करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ये ऑल स्लाइड डिस्प्ले करेगा। और यहाँ आपको स्लाइडर बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें ये कितने हमारे पास डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं, इतने सारी हमारे पास ये स्लाइडर्स ही हैं। एक तो मैं आपको ये सेव चेंज करके दिखा देता हूँ। उसकी वजह क्या है, अभी ये सही से डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास हमने जो चीज़ें अप्लाई की हैं वो हैं ही इतनी ज़्यादा कि उनके अंदर किसी का साइज़ कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो इस वजह से ये सम टाइम आपको प्रॉब्लम करती रहती हैं। तो अब देखें आपके पास ये कितने ज़्यादा, और इनको लोडिंग में भी डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने इतने ही ज़्यादा इसके अंदर जो स्लाइडर्स की इमेजेस हैं वो ऐड कर दी हैं। अभी इस पेंसिल के बटन से आप इसको एडिट कर सकते हैं, इससे आप कॉपी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, और इससे जो है आप ये भी कॉपी है और ये आप इसका डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस का बटन है, ये डिलीट हो जाएंगे। इसको अगर मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ और एडिट करके इसकी जो नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हैं वो हम डेफिनेटली इतनी नहीं चाहेंगे, हम 3 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये हमारे पास अब 3 जो है ये डॉट शो हो रहे हैं 3। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 इमेजेस लग चुकी हैं। बाकी इसके अंदर सेटिंग्स देख लेते हैं, और लिंक का ऑप्शन है। ठीक है, तो लिंक के ऑप्शन के बाद आपके पास है थंबनेल। ठीक है, थंबनेल अभी हमने इनेबल नहीं किया हुआ। और अभी हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन के अलावा कैटेगरीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास कोई और बॉर्डर वगैरह। ठीक है,
बस मेन चीज़ यही है कि आपने अगर स्लाइडर लगाना है तो उस पर कोई इफ़ेक्ट लगा दें, ठीक है। इफ़ेक्ट लगाने के बाद आप ये और ऑटो रोटेट कितने सेकंड बाद होगा, और जो पोस्ट टाइप होगी, जो आपका पोस्ट स्लाइडर होगा वो क्या क्या चीज़ें कॉल करेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन देना है तो आप इसको दे दो, अदरवाइज़ आप इसको सेव कर दो, तो आपके लिए ये स्लाइडर के तौर पर इमेजेस जो है वो स्क्रॉल होती रहेंगी। ओके, तो ये आप देखें जो हमारी अभी फ्रंट एंड पे भी लगी हुई हैं पोस्ट ग्रिड, ठीक है। तो ये आपके पास जितनी आपकी पोस्ट होंगी आपके वर्डप्रेस में, आपने जितनी पोस्ट कर रखी होंगी डैशबोर्ड में, वो सारी के सारी पोस्ट इधर डिस्प्ले करेंगी। इसमें ये जो आपकी ऑल पोस्ट हैं हमारी, अभी हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारे पास पोस्ट आ रही हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, ये हमारे पास इधर विजिबल हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारी पोस्ट सारी इधर क्रिएटेड हुई हुई हैं। इन पोस्ट को जो है आप डिस्प्ले कर सकते हो इधर, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये इधर आके क्यों एंड हो रहा है, क्योंकि इधर हमारी साइड बार की स्पेस है। चाहे हमारा कंटेंट नहीं है, लेकिन साइड बार की जो स्पेस है वो उसने छोड़ दी है। और ये हमारी देखें अब जो पोस्ट हैं वो कितनी जो है ऑटोमेटिकली खुद से ऐड हो गई हैं, और आपको एक रीड मोर का बटन भी मिल गया कि आप इसको फुल पोस्ट जो है रीड कर लो, ठीक है। और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन करूं तो ये क्या करेगा, मुझे ये पोस्ट वाला जो पेज है ये फुल ओपन कर देगा, और मैं इसको कंप्लीट जो हमारी पोस्ट है इसको रीड कर सकता हूँ। तो इट मीन्स कि आपको लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पोस्ट डिस्प्ले करानी है तो आपको जस्ट पोस्ट ग्रिड लगाना है, और ये आपकी इस तरह से एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आपके पास ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस स्लाइडर को, ये हमारा सेपरेटर है, ठीक है। ये देखें, आप इधर से नोट कर लिया करें, ये हमारा पोस्ट स्लाइडर है और ये हमारा सेपरेटर है। इसको आप पोस्ट स्लाइडर को अभी हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइम पर अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको ऐड करूं, इस पर क्लिक करके एडिट करूं इसको, तो ये मेरे पास है ना डाटा सोर्स, ठीक है। आप सेलेक्ट कंटेंट टाइप, ठीक है। आप कंटेंट टाइप पेजेस डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, मतलब कि अलॉट ऑफ फंक्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आपकी चॉइस है आप क्या डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, ठीक है। पोस्ट की ग्रिड है, डेफिनेटली हम पोस्ट इस तरह से डिस्प्ले कराते हैं किसी ब्लॉग पे, या कोई ऐसा पेज है जहाँ पे आप पोस्ट डेफिनेटली ब्लॉग्स पे ही डिस्प्ले कराते हैं। अगर आपने पेजेस के अंदर या कोई पर्सनल आपने कोई और कंटेंट बनाया हुआ है तो वो इधर ऑप्शन अवेलेबल होगा, आप उसको करा सकते हो। या पोर्टफोलियो को कराना है तो आप पोर्टफोलियो भी इधर डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है नैरो डाटा सोर्स, ठीक है। इंटर कैटेगरीज, टैग्स, कस्टम टैक्सोनॉमीज, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास टोटल आइटम्स, कितने टोटल आइटम, अभी हमारे पास 10 हैं, ठीक है। आप इनको कम भी कर सकते हो, अगर हम इनको 3 कर दें तो हमारे पास डेफिनेटली सिर्फ़ और सिर्फ एक रो ही बचेगी, ठीक है, बाकी सारी रिमूव हो जाएंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, बाकी सारी रिमूव हो गई हैं। तो अभी आपको दोबारा से पोस्ट ग्रिड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक लगी हुई है और आप बार बार पोस्ट ग्रिड लगा रहे हैं। इस तरह से नहीं करना, आपको जितनी भी पोस्ट डिस्प्ले करानी है आप सिर्फ एक पोस्ट ग्रिड लगाएं, क्योंकि ये फिर जब आपका पेज लोड हो रहा होता है फ्रंट एंड पे, जब एक आपकी साइट लाइव होती है तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम करता है। तो अभी मैं इसको 3 ही रहने देता हूँ। 3 के बाद आपके पास ये डिस्प्ले स्टाइल है, ठीक है। लोड मोर बटन, ठीक है, डेजी लोडिंग, पेगमेंटेशन, पेजिनेशन, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, लोड मोर बटन है तो हम इसको आइटम पर पेज, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, अभी देखते हैं। और ये हमारे पास रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है पेज को, ये आपको इधर ही डिस्प्ले करा देगा। अगर नहीं करता तो मे बी आपके ब्राउज़र की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसको मैं एडिट करके दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास है ग्रिड एलिमेंट्स पर रो, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि हमारे पास अगर हम इसको ज़्यादा करना चाहें, समटाइम हम ये चाहते हैं कि ये इतने कम ना हो, ज़्यादा डिस्प्ले हो मत, और ये इमेज का साइज़ भी स्मॉल हो जाए। तो अभी हमारे पास लास्ट ऑप्शन है 6 का, ठीक है। और 6 हमारे पास अवेलेबल है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब देखें, हमारी जो पोस्ट हैं ये इस तरह से डिस्प्ले कर रही हैं। अगर हम इसको 6 कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा ये जो खाली स्पेस है ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से करना है। अगर जहाँ पर आपने पोस्ट लगानी है, या तो आप इनका साइज़ चेंज रखो, या फिर आप इसके अंदर ऐसा कुछ करो कि आपकी ये स्पेस ऐसे एम्प्टी ना रहे, ठीक है। इसको आप कवर करके रखो।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है, इस नंबर को टोटल जो नंबर्स हैं इसको हम 6 कर देंगे। तो ये क्या करेगा, 3 ये हैं और 3 और पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो अब देखें हमारी जो स्पेस है वो कवर हो गई है और जो हमारी साइड बार है वो बच गई है। ठीक है, तो ये कितना ईज़िली आप इसको मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको ये साइज़ इंक्रीज़ करना है तो अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इस तरह से यूज़ नहीं करना। अगर आपकी पोस्ट कुछ ऐसे हिसाब की हैं कि आप जो है आपको ये सूटेबल लगता है ये ऑप्शन, तो फिर आप यूज़ करें। और ये उस सूरत में डिस्प्ले करेगा अगर आपकी जो पोस्ट हैं वो इधर अवेलेबल होंगी। इधर से आपने पोस्ट डिलीट कर दी तो ये आपकी पोस्ट इस फ्रंट एंड पे नहीं आएगी। जैसे आप पोस्ट करेंगे चाहे किसी भी टाइटल से किसी भी नेम से करेंगे तो वो इधर डिस्प्ले कर जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो है इधर डिस्प्ले कराना है पोस्ट को। तो अभी मैं इसको चेंज करके 4 कर देता हूँ, ये 3 कर देता हूँ और ये हमारे पास 4 हो जाएंगी। और नीचे जो हमारा नंबर है ये भी हम 4 कर देते हैं। ओके, तो ये अप्लाई हो गया। अभी हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास इस तरह से पोस्ट फिर भी बेटर हैं जो आप इसको कर सकते हैं, 4 इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट कुछ अप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास ये देखें ऊपर भी एक बटन अवेलेबल है और नीचे भी बटन एक अवेलेबल है। तो इसकी क्या रीज़न है, हमने एक सेक्शन डिलीट किया था। अगर मैं इसको इधर से क्रॉस कर दूँ, ये जो हमारा कॉलम है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास कॉलम है और एक ये हमारे पास है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा जो सेपरेटर है उसके बाद आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट ग्रिड जो है वो डिस्प्ले करेगी। तो अगर आपके पास वो रहता, लेट्स सपोज आप इसको ऐसे लीव कर देते, तो वो आपकी स्पेस को आपके फ्रंट एंड पे प्रॉब्लम करता। आपका जो साइट है ना उसमें वो एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता। ठीक है, तो वो फिर आपको डेफिनेटली अभी देखें आपके पास ये एक ज़्यादा ही स्पेस है, आपका सेपरेटर इधर लगा हुआ है और फिर ये नीचे स्पेस पड़ी हुई है। तो आप इसको रिमूव करके क्लीन करके चलें। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। अभी हमारे पास जैसे ये मीडिया ग्रिड है, ठीक है, तो ये भी सिमिलर है पोस्ट ग्रिड से। इसको भी अभी अप्लाई करके देखते हैं। इसके अंदर आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है, आपकी जो गैलरी है आप इधर से कुछ अपलोड कर लो। जो हमारे पास इस टाइम पे कोई अगर इमेजेस पड़ी हुई हैं वो आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास इमेज आ चुकी है इधर और एक इमेज इधर भी आ चुकी है। ठीक है, तो डिस्प्ले स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, आप शो ऑल कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ग्रिड में कितने एलिमेंट होंगे ये अभी आप देख चुके हैं, सिमिलर वही चीज़ है। अगर हम इसको सेव कर दें और इसको क्लोज़ कर दें तो इधर हमारे पास ये डिस्प्ले कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हमने जितनी इमेजेस ऐड की होंगी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये हमारा मीडिया ग्रिड है। अभी मैं इसके अंदर कुछ और इमेजेस ऐड करता हूँ तो ये फिर उसी हिसाब से ये ऐड होगा जैसे हमारे पास ये पोस्ट डिस्प्ले कर रही हैं। अभी हमारी दूसरी इमेज जो है वो अप्लाई नहीं हुई थी, तो मैं क्या करता हूँ आपको ये दिखा देता हूँ ताकि अब हमारे पास कितनी है, 3 इमेजेस हैं। इसको हम सेव चेंज पे क्लिक करते हैं और सेव और देन क्लोज। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास देखें अभी हमारे पास 3 इमेजेस हैं। ये इमेज जो है इसका ये बैकग्राउंड ये साइज़ कम नहीं आ रहा, इनका भी वही साइज़ है और इसका भी वही साइज़ है। सेंटर जो स्पेस है वो सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका जो बॉर्डर है ये एरिया जो है इसका, ये समझ लें कि ये जो कलर है इसका वो आपके बैकग्राउंड से, जो आपकी साइट का बैकग्राउंड है उससे मिलता है। और ये जो है ये फुल इमेज है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से इमेज आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मीडिया ग्रिड्स। और इनके बाद इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारा ऑप्शन हैं। ग्रिड एलिमेंट्स कितने होंगे एक रो में। ठीक है, अभी हमने 3 सेलेक्ट किया हुआ तो 3 है। 4 सेलेक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। गैप कितना होना चाहिए, ठीक है, जो गैप है इसके अंदर इनके अंदर वो कितना होना चाहिए, 5 पिक्सल है, 10 है। तो आप ऑब्वियसली आप इसको 5 या इस तरह से रखेंगे ताकि आपकी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस आपको जो है आपकी एक अजीब और जो बैड प्रैक्टिस में आता है वो। ठीक है, वैसे अगर आपकी डिज़ाइन की कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर आप यूज़ करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इतनी 35 तक आप गैप यूज़ कर सकते हो। तो इसको क्लोज़ करके नेक्स्ट कुछ और देखते हैं और ये लाइन चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बार है या लाइन में होगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिज़ाइन क्या होगा। तो बाकी हमारे पास देखें ये मंथ्स लगे हुए हैं,
ये हमारे पास ये सारे मंथ लगे हुए हैं और ये हमारा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये आपको बना बनाया चार्ट इस तरह से मिल जाता है, तो आप इसको अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एनिमेशन भी लगा सकते हो। बाकी एडवांस में आपके पास ये सेटिंग्स हैं, और इधर आपके पास ये सारे जो है इनको भी आप डेफिनेटली एडिट कर सकते हो, ठीक है। आपने इसमें से कुछ चेंज करना है तो आप अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हो। और एनिमेशन जो है ये लगी हुई है CSS एलिमेंट ID क्लास, ठीक है। तो ये आप इनको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसको करते हैं क्लोज़, और अभी हमारे पास देखें ये हमारा जो चार्ट है ये इधर अप्लाई हो गया। अगर ये जितना भी हम कंटेंट अप्लाई करेंगे इस साइड पर, वो सारा के सारा हमारा इधर स्पेस छोड़ता जाएगा जो हमारी साइड बार है। अब हमारी जो साइड बार है उसमें डेफिनेटली इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, उसमें एक कैटेगरीज डिस्प्ले कराई हुई हैं हमने, एक रिसेंट पोस्ट है और आवर इंस्टाग्राम और रिसेंट कमेंट्स। वहाँ उसके बाद हमारा नीचे कोई कंटेंट है ही नहीं, कोई विजिट नहीं लगा हुआ। तो जितनी ज़्यादा हम पेज पे डिज़ाइनिंग करते जाएंगे, इधर की जो स्पेस है वो तो डेफिनेटली बचती ही जाएगी, वो स्पेस एम्प्टी ही रहेगी, ठीक है। तो इसको अगर कवर करना है तो फिर आपको ये साइड बार आप रिमूव कर दें तो ये साइड बार रिमूव होगी और ये पेज आपका फुल विड्थ में आ जाएगा और आपकी ये जो स्पेस है ये भी कवर हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास है कोई और चीज़ दिखाता हूँ आपको, और सर्च पोस्ट टाइप, प्रोडक्ट सर्च करना है, पोस्ट करनी है, पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये आपके पास स्टाइल्स हैं, आप किस तरह का स्टाइल जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपको डिफरेंट पेजेस पर समटाइम सर्च बार लगानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप WP बेकरी में काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्च बार लगाने के लिए कोई कस्टम कोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ ये जो आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, जो आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इनको यूज़ करना आपको पता हो कि ये इस काम के लिए यूज़ होता है। तो इसको आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। फॉर्म की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, और ये आप इधर से डेस्कटॉप के लिए मैनेज करेंगे, और ये आपका टैबलेट और ये मोबाइल, ठीक है। बाकी आपके पास कुछ कलर स्कीम है वो आप करेंगे मैनेज, और एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं आपके पास, और इसको सेव करेंगे। ये हमारे पास क्या है, जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये इस पेज पर लेके जा रहा है, ठीक है। और ये डेफिनेटली इसकी सेटिंग्स में है, और ये आपके पास सर्च का बटन है, और ये आपके पास इधर अलाउ कर रहा है कि आप इधर कुछ भी टाइप कीजिए और ये सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सर्च फॉर प्रोडक्ट्स जो मैंने सेलेक्ट किया था, सर्च फॉर प्रोडक्ट, तो ये वो सर्च है, ठीक है। मैं इसको अभी अगर चेंज कर दूंगा प्रोडक्ट्स को तो ये डेफिनेटली कुछ और हो जाएगा। ये पोस्ट है तो मैं पोस्ट के लिए करूँगा तो ये इधर पोस्ट हो जाएगा, पोर्टफोलियो करूँगा तो वो हो जाएगा। शो थंबनेल शो करना है नहीं करना, शो प्राइस, ठीक है, शो कैटेगरी, सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं इसकी जो हाइट है वो बढ़ा दूँ थोड़ी सी, तो ये अब आप देखना इसको इसमें क्या चेंजेस आती हैं। इसको क्लोज़ करते हैं तो आप देखें, आप इसकी जो हाइट है वो इतनी रह गई है, ठीक है। आप इसको इस तरह से इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूं 100% तो लेट्स सी, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास इतनी बड़ी ये सर्च बार लगी हुई है और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये जो आपकी रो लगी हुई है, ये कॉलम है, ठीक है, इनको आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें। अगर आपको लगाना है ये रो जो है आपको ऊपर लगानी है, तो आप इसको जस्ट पकड़ के और इसके ऊपर ले जाएं और इधर आप इसको ड्रैग कर दें, ठीक है। इधर आप इसको छोड़ देंगे, ड्रॉप करेंगे तो ये आपके पास ये फ्रंट पे आ जाएगी, देखिए। तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको किस तरह से मूव करा सकता हूँ। सारी के सारी फीचर, सारी सेटिंग्स वही आपकी अप्लाई रहेगी। तो अभी हमारी जो सर्च बार है वो ये है, और ये चार्ट के बाद मैं आपको कोई और फीचर दिखाता हूँ। इसका डिफरेंट है, ये सारे आपको अप्लाई करने से प्रैक्टिस होगी, तो डेफिनेटली सारे तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आपको कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है सबको, ताकि आपको पता हो कि अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, तो फिर आपको पता हो कि ये चीज़ें तो मेरे पास WP बेकरी में अवेलेबल हैं। आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एलिमेंटर में नहीं, मुझे WP बेकरी में काम करना है,
या मुझे एलिमेंटर प्रो में काम करना है, या मुझे एलिमेंटर सिंपल जो है उसमें मेरी ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। वो बेसिकली आपसे बात कर रहे होते हैं, तो इस वजह से पूछ रहे होते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरे डिज़ाइन है, या वो आपको एक डिज़ाइन प्रोवाइड कर देता है। तो फिर आप क्या करते हो, उसकी बेस पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से एडिटर में काम करोगे, किस तरह से आप इसको डेवलप करोगे। सही है, तो ये आपको इन चीज़ों का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेफिनेटली, इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा आपको। तो आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस को भी डेली आप जो है इसमें प्रैक्टिस पे टाइम दे लाजमी। इसको एडिट करते हैं, हर जो हमारा कॉलम है, जो हमारी रो है, उसको आप इस तरह से एडिट करके इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हमारे पास कोई टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है नहीं, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेटिंग्स हैं वो तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेक्शन की इसकी सिर्फ सेटिंग्स होंगी सारी, जो इस पे अप्लाई करेंगे वो इसी पे रहेगा, किसी और पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ये आप टाइटल दे दें और आप दे दें फीडबैक दे दें। ठीक है, और इसको सेव चेंज कर दें। बाकी जो इसकी लेआउट है वो आप इधर से मैनेज कर सकते हो। अभी देखें ये आपका इधर फीडबैक डिस्प्ले कर रहा है। तो ये इस तरह से आप इसको इसकी जो लेआउट है, लेफ़्ट राइट सेंटर, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो इधर से। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा हमारा विजिट है टेस्टिमोनियल्स। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये टेबल है, ये टीम मेंबर्स है, ये आपको दिखाता हूँ टीम मेंबर्स। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, कुछ जो हमारे टेबल्स के हवाले से कंटेंट है। ठीक है, ये आपका टेबल का टेक्स्ट आएगा। ठीक है, आप इधर टेक्स्ट देंगे, आप पोजीशन देंगे, नेम देंगे, ठीक है, टाइपोग्राफी देंगे। इस पर क्लिक करके आपको ये सेटिंग मिल जाएंगी। आपकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी, ये सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं। डिवाइस जो साइज़ जो होगा वो डेस्कटॉप में क्या होगा, टैबलेट में। और ये वेट जो है ये आप इधर से मैनेज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है नहीं करना। स्टाइल जो है ये क्या होगा। ठीक है, ये टाइपोग्राफी आपको इधर क्लिक करने पर मिल जाएगी। फिर आपको ये पोजीशन टाइपोग्राफी है, तो इसको भी आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू विंडो ओपन होगी, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ये टेक्स्ट ऐड करना है, उसकी सेटिंग सारी आपको अवेलेबल है। तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। कोई इमेज लगानी है तो आप इस पर वो भी आप लगा सकते हैं। 1 मिनट, जैसे ये हमारे पास इमेज है तो इसको सेव चेंज करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके टीम मेंबर्स डिस्प्ले करेंगे। अभी हम इनको देखते हैं आगे थोड़ा। असल में मैं 2-3 दिन से मुसलसल 2 घंटे या 4 घंटे सो रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आज काफ़ी तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ठीक है, ये आपके पास बटन्स हैं। ठीक, ये सारे बटन्स आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सोशल बटन, सोशल बटन फ्रॉम। ठीक है, ये सारी सेटिंग आपकी टीम मेंबर्स की होगी, मतलब कि इसके अंदर आप सोशल लिंक दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं उस मेंबर की। आपकी कंपनी में 3 मेंबर हैं, 4 हैं, आप जो मेंबर्स देंगे तो उनकी जो सेटिंग्स होंगी वो आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। सही है, तो ये आपके पास लेआउट जो है, लेआउट आपके पास डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है विद होवर। अगर आप यू कैन यूज़ डिफरेंट डिज़ाइन फॉर योर टीम। ठीक है, तो आप अपनी टीम के लिए डिफरेंट डिज़ाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लेट्स सपोज इसका नाम दे देते हैं ABC, और इसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट दे देते हैं। पोजीशन अभी देखें आप, आपके पास ये CEO है, तो अभी हम CEO दे देते हैं इसकी पोजीशन। ठीक है, तो ये CEO हो गया। ठीक है, और नीचे आपका कुछ भी उसके बारे में जो प्रोफाइल है उसकी वो देंगे आप, मतलब कि ये फ़लाँ नाम है इसका, ये इसका जो है हमारी कंपनी में ये इस रोल पे ये काम कर रहा है, और ये इसकी जो कुछ इसके बारे में इसकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह हैं। सेव चेंज करते हैं, क्लोज़ करते हैं। तो अभी देखें आपके पास ये इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है कि ये फ़लाँ बंदे का, आपके टीम जो मेंबर है उसका ये नाम होगा, ये उसकी जो है पोजीशन है। तो इसको आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। आपने इनको अप्लाई करना है और फिर मुझे बताना है कि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। अभी हम कोई और देखते हैं 1 बाय 1 कोई। तो बहरहाल मैं आपको इनका एक
ओवरव्यू दे देता हूँ, ये आपको पहले भी सारी चीज़ों का पता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कल मुझे ये एक तो अप्लाई करके दिखाने हैं, ठीक है। आपने ये जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ये अप्लाई करना है, कुछ टेक्स्ट ब्लॉक्स अप्लाई करने हैं, इमेजेस अप्लाई करने हैं, ठीक है। जैसे ये होवर बॉक्स है, एनिमेटेड फ्लिप, इसको यूज़ करके देखते हैं। तो ये आपने कुछ अप्लाई करने हैं, अप्लाई करके एक पेज पर उनको प्रॉपर उनकी सेटिंग्स करनी है। हम तो इधर कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं। आप लोगों ने फिर इस तरह से प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए आपकी कि आप इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते जाएं। ये एक प्रैक्टिस है, आपको इनका ओवरव्यू है, आप लोगों ने एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है ना। जैसे मेरी ये इस टाइम पे ये एक होवर इमेज है, एलिमेंट है, होवर बॉक्स। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो जनरल में सेटिंग्स हैं, होवर में हैं और डिज़ाइन में हैं, ये सारी सेटिंग्स को मैनेज करना है और अपने ऊपर वाले जो हमारे कॉलम्स हैं उनके साथ मैच करना होता है। इसकी देखें और इसको देखें, इनका जो मार्जिन है, इसका मार्जिन है, सेंटर में स्पेस हो, एक अच्छी सी जो है ना, आप लोगों ने एक डिज़ाइन को आप सारी प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं करना आपने, इस तरह से। तो अभी क्या है, ये आपके पास जैसे इमेज मैं इधर को अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास जैसे इमेज एक लगी हुई है और ये आपके पास होवर करने पर चेंज होगी, ठीक है। अभी हम एक और भी अप्लाई कर देते हैं, ये वाली, और ये आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये आपका टाइटल होगा जो इधर लिखा हुआ है। तो आप इधर अपना टाइटल कुछ भी दे सकते हो, ये आपका टाइटल इधर डिस्प्ले करेगा सेंटर में। और बाकी जो टेक्स्ट है, जो इमेज के नीचे ये लिखा हुआ है सारा, ये इसका जो है, ये जब आप इमेज चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। होवर ब्लॉक जो है, ये आप जब होवर करते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये आपकी जनरल सेटिंग्स हैं और ये आपका होवर का ब्लॉक है, ठीक है। मतलब आप इसको समझें कि जब आपका माउस आएगा देन ये क्या एक्शन करेगा, तो फिर ये उसके बारे में। सेंटर है और होवर अलाइनमेंट, ठीक है। और ये जो नीचे जब मैं होवर करता हूँ तो देखें ये आ रहा है क्लिक एडिट बटन टू चेंज, और ये जो टेक्स्ट है ये इधर लिखा हुआ है, ठीक। जब आप इसको लेट्स सपोज मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, कुछ ये रिमूव कर देते हैं, तो अभी आप देखना ये आपके पास ये टेक्स्ट जो है ये कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपका ये होवर पे एक्शन जो हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, और बाकी आपका वो जो है वो आपकी जनरल सेटिंग्स है, ठीक है। ऐड बटन करना है नहीं करना, बाकी कलर जो है ये आप डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास, तो आप इनको अप्लाई करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर कोई डिज़ाइन मिलेगा जब, तो आप फिर उस पेज को उठा के फॉलो करेंगे। आगे हम करेंगे ये डिज़ाइन, अभी हमारी क्लासेस बाकी हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो कुछ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं वो निकल जाएँ, तो फिर यह है कि थोड़ा इजी हो के इनको फुली जो है ना फोकस से इनको करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, आपको जो है ना इस पे अप्लाई करना है, इनको अप्लाई करके आपके ये सारे टूल्स आपने यूज़ करके दिखाने हैं। इसको सेव चेंज करते हैं, तो अब देखें आपके पास ये इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास सारे वर्डप्रेस के WP पेजेस, जैसे ये WP सर्च फ्रॉम यूर साइट, ठीक है। ये आपका जो सर्च का बटन होगा ये आपकी साइट से सर्च करके देगा। WP मेटा, लॉग इन, लॉग आउट, एडमिन, ठीक है। वर्डप्रेस लिंक्स, WP रीसेंट कमेंट्स, ये आपके रीसेंट कमेंट्स को जो है लेके डिस्प्ले कराएगा। कैलेंडर होगा जो आपकी साइट पे, ये वो डिस्प्ले कराएगा। पेजेस, यूर साइट वर्डप्रेस पेजेस, आपको इनको इतना इजी करके समझना है कि आपको जो है समझना है कि जो भी आपकी नीड हो, कोई चीज़ सामने आती है तो आपको पता हो कि मैं इसके लिए ये वाला एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यूर साइट वर्डप्रेस पेजेस, ठीक है। ये मतलब पेजेस के लिए है। टैग क्लाउड के लिए, RSS फीड, जैसे एंट्रीज फ्रॉम एनी RSS और एटम फीड, ठीक है। आर्काइव्स हैं, कैटेगरीज हैं, लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपकी जो वर्डप्रेस साइट में कैटेगरीज होंगी, ठीक है, तो वो डिस्प्ले करेगा। पोस्ट की कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। अभी देखें ये हमारे पास क्या आ रही हैं, डेकोरेशन, डिज़ाइन, तो ये हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल हैं, अभी हमारे पास ये अवेलेबल होंगी, हम डैशबोर्ड में चलते हैं। ये जो कैटेगरीज़ हैं हमारे पास पोस्ट में जाके, तो ये देखें ये हमारे पास ये सारी कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं, ठीक। तो जब जितनी भी कैटेगरीज़, मतलब कि आपको ये अगर डिस्प्ले करानी होती, आपको क्लाइंट इधर आके बता देता कि स्क्रीन शेयर पे सम टाइम ऐसे करते हैं कि आप जो है पोस्ट में जाएं और ये मेरी जो कैटेगरीज़ हैं, ये मेरी कैटेगरीज़ आप डिस्प्ले करा दें फ्रंट एंड पे, तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये मैं किस तरह से डिस्प्ले कराऊंगा।
ये तो इधर आ रही हैं, मतलब कि इनको डिस्प्ले कैसे कराऊं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो पेज बिल्डर्स हैं, एलिमेंटर है या WP बेकरी है या DV है, कोई भी है ना, उसमें आपके पास अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस, तो आप इनको डिस्प्ले करा सकते हो। अगर नहीं भी है तो फिर भी आप एड ऑन यूज़ कर सकते हो। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैं इसका सोल्यूशन आपको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इधर डिस्प्ले करा सकते हो। ये आपकी देखें, जस्ट विद इन 1 क्लिक आपकी जो कैटेगरीज हैं वो इधर डिस्प्ले कर रही हैं। बाकी इसकी जो सेटिंग्स हैं, इनको कैसे अलाइन करना है, कैसे इनको डेकोरेट करना है, वो तो डेफिनेटली आप इस पर आके क्लिक करेंगे और इसकी सारी सेटिंग्स आपको इधर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज़ हैं, ये ड्रॉप डाउन करना है तो इसको आप ये ऐसे क्लिक करो और ये ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक, तो आपको इतना ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इस तरह से देखें, अगर आप बनाने बैठते इसको तो फिर आपको डेफिनेटली बहुत टाइम लगना था कि ये किस तरह से बनेगा, और अगर आप किसी बनी हुई को देख लेते पेज पे तो आप कहते ये पता नहीं कितनी मुश्किल से बना होगा। तो ये सारी चीज़ें, सारी कोडिंग हुई हुई है, आपको जस्ट यूज़ करना आना चाहिए, विजिट्स का, एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और ये कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ, काफ़ी क्लासेस से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि जब आपके पास फ्रंट पेज सामने आए, होम पेज साइट का सामने आए, आपको पता लग जाए कि मैं क्या चीज़ें इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये पता लग जाए। आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप फ्रंट एंड को देख के किसी भी, ये वेबसाइट नहीं है अभी के लिए, आप इसको समझो कि ये एक वेबसाइट नहीं है, ये एक डिज़ाइन है स्टैटिक, फ़ोटोशॉप में या फिग्मा में बना हुआ है डिज़ाइन। आपको क्लाइंट ने ये डिज़ाइन दिया है जस्ट। ठीक है, ये कोई मैं, आपको क्या करना है, आपको वर्डप्रेस में जाके पता होना चाहिए मैंने इधर मेन्यू अप्लाई करना है, मैंने इधर बॉटम में कुछ और फुटर अप्लाई करना है, फिर मुझे यहाँ पर ये टाइटल डिस्प्ले कराना है, इधर ये मेरी साइड बार होगी, जो क्लाइंट का कंटेंट होगा या मेरी साइट होगी, जो भी होगी उसका जो वो होगा वो डिस्प्ले करेगा कंटेंट। और नेक्स्ट आपका ये जो सेंटर वाला जो एरिया है, वो जो चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए उसने डिज़ाइन की हुई होंगी, वो आपने एलिमेंटर में या WP बेकरी जिसमें भी आप कर रहे हैं, आप उसमें वैसे वैसे डिज़ाइन करते जाएंगे, और वो इवन आपको मार्जिन्स वगैरह भी बता रहे होते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फिग्मा या कोई डिज़ाइन जो है वो कैसे आप एलिमेंटर में विद इन फ्यू क्लिक आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे। उसको जो है उसका भी अकाउंट क्रिएट करके, और एक बना बनाया डिज़ाइन जो है आप उसको फ्रॉम स्क्रैच ना बनाएं, जस्ट उसको कन्वर्ट कर दें और वो इंपोर्ट हो जाए आपके एलिमेंटर में। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो टूल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए कि अगर आपको फिग्मा का डिज़ाइन क्लाइंट दे देता है, उसे तो नहीं पता ना कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ भी है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप तो डेफिनेटली फ्रॉम स्क्रैच चीज़ों को बनाने बैठ जाएंगे। जो चीज़ें आप कर सकते हो, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उनको कन्वर्ट करके यूज़ करो। आप क्यों उसमें अपना टाइम जो है वेस्ट करते हो, उसको कन्वर्ट करके यूज़ करो, उसके अंदर मज़ीद कस्टमाइजेशन करो, उनको आप जो आपके जो चीज़ें मैनेज करने वाली हैं, कलर स्कीम है या कोई और चीज़ है, वो आप मैनेज कर लो, या इवन हर चीज़ भी आपकी जो है कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर आपके लिए उसमें तो ये आपकी गुड लक है कि आपको टाइम जो है ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो आज टाइम मेरे ख्याल से एंड हो रहा है, बाकी कल देखेंगे, और कल इंशाल्लाह मैं टाइम भी होगा मेरे पास। और अभी जो है जी, ये WP बेकरी के भी एड ऑन्स होते हैं या सिर्फ ये जो प्लगइन है यही है? हाँ नहीं, इसके भी होते हैं, लेकिन ये है कि ये एक पेड प्लगइन है, और इसकी जो है ना ज़्यादा आपको ये वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, तो आप देखें इधर हमारे पास प्लगइन जो है डायरेक्ट अवेलेबल। ठीक है, ये आपके पास जैसे क्लासिक एड ऑन, ठीक है, WP बेकरी पेज बिल्डर, ये एड ऑन काम करेगा WP बेकरी के साथ। ठीक है, इस तरह का जैसे ये वाला है, ये करेगा वेब एंड वू कॉमर्स एड ऑन फॉर WP बेकरी पेज बिल्डर। तो आप इस तरह से इसकी जो है नीड के हिसाब से, जैसे ये अब क्या कह रहा है, ये हमारे वर्डप्रेस के साथ भी कंपेटिबल है और हमारा जो WP बेकरी होगा उसके साथ भी होगा। और WP बेकरी में ये है कि आपकी साइट हर टाइम अपडेट भी रहनी चाहिए, PHP वगैरह सारी चीज़ें। अगर कोई ना कोई चीज़ आपकी उसमें रह जाती है, अपडेट नहीं होती, तो फिर फ्यूचर में जब आप उसको अपडेट करते हैं तो आपका जो फ्रंट एंड का डिज़ाइन होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो आप इधर एरर सा डिस्प्ले कर रहा होता है, और वो फिर आपको कुछ प्लगइन डिसेबल करने पड़ते हैं, तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें कि आप सारी चीज़ें अप टू डेट रखें। तो
हैं इसमें ये डिफरेंट एडॉन्स हैं, लेकिन एलिमेंटर की तरह ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जितने हैं अवेलेबल वो आप कर सकते हैं। बाकी भी इसी जैसे ये एडवांस प्राइसिंग एडॉन फॉर WP बेकरी, ठीक है। तो ये आप इनको प्रैक्टिस करके इनको ऐड करके देखेंगे आगे जो भी अप्लाई करना है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करके उनको अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी क्या क्या सेटिंग्स है। एक दो को आप जब समझ जाएंगे अच्छी तरह तो आप बाकी सारे सिमिलर होते हैं, आपको उनकी जो है समझ आ जाएगी कि किस तरह से इनको यूज़ करना है। देखना सबको अच्छी तरह से है ताकि आपको ये पता हो कि ये विजेट जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ एक डिज़ाइन को। आगे मैं आपको एक साइट कुछ डिस्प्ले कराऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि इसको मैं अगर WP बेकरी या एलिमेंटर में डिज़ाइन करूँ तो फिर मैं इसको कैसे जो है ना इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। और फिर हम जो है मेरा अभी हम इस कोर्स को ऐसे क्लोज़ नहीं करेंगे जब तक हम इसके अंदर कुछ हम फ्रॉम स्क्रैच में आपको कुछ पेजेस कॉपी करके ना दिखा दूँ। मतलब एक साइट हमारे पास एक साइड पे होगी लेफ़्ट राइट पे और दूसरी हम साइड डिज़ाइन करें ताकि आपका जो भी आपके कोई कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।